हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। 22 सितंबर 2025 इस डेट को मैंने अपना वेट लॉस वाला वीडियो बनाया था। मैंने ज़्यादा इधर उधर का ज्ञान नहीं दिया, मैंने कोई जर्नी नहीं बनाई कि भाई रोज़ रोज़ नया वीडियो डालो, कुछ नहीं करा। मैंने अपना सेल्फ सेंट्रिक होकर पूरी तरह से फोकस करके अपना वेट लॉस किया और अपने बर्थडे वाले दिन वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया कि मैंने वेट लॉस किया है और कैसे कैसे किया है, कैसे वॉक करना है, क्या क्या मैंने डाइट ली, वो सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने बता दिया। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें करना ही नहीं चाहता था। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों ने मोटिवेशन लिया उस वीडियो से, लेकिन भाई दूसरा पहलू भी होता है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, ये तो हो ही नहीं सकता इतना जल्दी, क्योंकि लोगों को इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती है ना ये। हालांकि मेरे को बहुत ईजी लगा, लेकिन लोगों को जब इम्पॉसिबल लगता है तो वो उस पर सवाल भी उठाते हैं और लाजमी भी है उठाना। तो मैंने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोला नहीं था, लेकिन अब जब मैंने एक चीज़ कराई है और प्रूफ करने के लिए, तो मैं आपके आगे यह वीडियो बना रहा हूँ। उस समय बहुत से लोगों ने कहा था भाई अभी तो शॉर्टकट ले लिया तुमने, लेकिन जब अपना टेस्ट वगैरह कराओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा सब कुछ कि अंदर क्या कहानी है। केवल वेट लॉस कर लेना ही है कि ये हेल्दी वे नहीं होता, अपने आप को अंदर से हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चलो भाई, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़े दिन लिए, क्योंकि जो पहले काम खराब हो चुके थे, मतलब ऐसा मुझे हुआ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन भाई मोटापा था, बहुत लॉन्ग टर्म का मोटापा था, फैट था, तो कहीं ना कहीं चीजें इम्बैलेंस होती हैं अंदर। तो मैंने उनको रिजुविनेट होने का, उनको रिकवर होने का टाइम दिया था। एकदम से मैं वेट लॉस करने से पहले ब्लड टेस्ट करा लेता, तब भी कुछ में दिक्कतें आती, मैं बहुत अंदर से डिमोरलाइज हो जाता। मैं सडनली उसके बाद तुरंत कराता तब मैं हो जाता, लेकिन मैंने अब और टाइम दिया। मैंने करीब 4-5 महीने और दिया अपने आप को, हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके। अब मैंने जो अपनी ब्लड टेस्ट है वो करवा लिया है, रिपोर्ट भी आ गई है। अब मैं वो चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को बताने वाला हूँ, सच का सामना। करते हैं शुरू। तो भाई ये है मेरी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में, और वैसे रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कई नए लोगों पे भी वीडियो जारी होगी। तो भाई मैंने 114 केजी से 68-67 केजी के अराउंड पे वेट ले आया हूँ 6 महीनों के अंदर अंदर। मैंने 22 मार्च से वेट कम करना शुरू किया था और सिर्फ 6 महीनों के अंदर मैंने 43 केजी वेट लूज़ किया था, और उसके बाद मैंने लगभग ओवरऑल 47 केजी लूज़ किया है। तो ये मेरे बारे में है। अब आ जाते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। तो भाई ये है रिपोर्ट, देखो इतनी मोटी 17 पन्ने हैं टोटल। और ये जो मेरा हुआ था ये फार्मेसी ऊपर लिखा हुआ था, इसके थ्रू करा था, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही देखा, ऑफर ऊफर आ रहा था तो मैंने कहा लाओ करा ही लेता हूँ। अब बेसिकली लगभग 1200 या 1300 रुपये में हुआ था और 90 टेस्ट इसमें हुए थे। अब है कौन सा टेस्ट? आज कॉम्प्रिहेंसिव प्लस फुल हेल्थ चेकअप विद विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और पूरी रिपोर्ट ये आ चुकी है। मेरी है सुमित चौहान, 34 ईयर, बिल्कुल भाई 34 साल का ही हूँ। पहले भले ही मैं जब वेट ज़्यादा था 45 का लगता था, अब भाई लोग मुझे 25 का कहते हैं। तो वेट यही काम करता है। तो भाई अब ये सारी चीज़ आ चुकी है। वैसे इसकी जगह ना इसमें दिखाता हूँ, इसमें अच्छा सा लगेगा थोड़ा ना। आ जा भाई। तो लो जी, यहाँ से रिपोर्ट शुरू हो गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा सा नीचे। ये सारा स्टेटस आ गया कि सारी रिपोर्ट अपनी पेंडिंग कोई नहीं है, रेडी है। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ हाईलाइटेड वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ पर 27 लोअर वैल्यू है, यहाँ 26.4 बहुत ही पास है लोअर वैल्यू के। ठीक है, यहाँ 83 लोअर वैल्यू है, यहाँ पर 82.6। अब ये क्यों थोड़ी थोड़ी नीचे है ये भी अभी बताऊंगा। फिलहाल ये पूरा एक समराइज किया हुआ है इस चीज़ को। ये डायबिटीज़ का अपना 70, क्योंकि भाई वेट के साथ ये भी गिफ्ट में मिलता है। तो यहाँ 70 लोअर वैल्यू है, ये फास्टिंग में था इसीलिए 69.28। ठीक है, ठीक है। और विटामिन डी ये अपना देखो 3200 होना चाहिए, 22.7। ये भी अपना देखो जो वो डेफिशिएंसी होता है उसमें नहीं है, इनसफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब देखो उससे नीचे आप देखते जाओ सब कुछ अब। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको देखो सब कुछ नॉर्मल आएगा। इसके बाद विटामिन B12 नॉर्मल है। उसके बाद ये सब हार्ट से रिलेटेड आपको चाहिए भाई, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ ओके रिपोर्ट में है भाई साहब। देखो ज़रा, और उसके नीचे है, उसके नीचे आ गया। ये देखो, यह अपना SGPT SGOT ये अपना भाई आ चुका है। देखो सब कुछ नॉर्मल। ठीक है, लीवर लोअर अपना चंगा, सब चंगा सी। ये क्लोराइड वैल्यू ये आ गई, ये देखो ये नॉर्मल है, 98 to 107 चाहिए, ये हो गया 101 या 137। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे भाई आयरन ये आ गया 84। और ये अब क्योंकि मैं रिजुविनेशन मोड में आया था तो तब सब कुछ ओके ओके रिपोर्ट आ गई है। ये मैं पहले करवा लेता तो घबराने लगता कि भाई ऊपर नीचे हो चुकी होती रिपोर्ट है तब तक। देखो 65 to 175 चाहिए। या है उसके नीचे क्रेटनाइन ये पॉइंट ये 49 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये भी अभी बताऊंगा। मैं क्यों डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। डॉक्टर जो है मतलब डॉक्टर जैसा ही कोई एक्सपर्ट है उसी से अभी पूछते हैं।
ठीक है, देखो सब कुछ ओके रिपोर्ट आ रहा है। ये लो जी, फिल्ट्रेशन रेट ये बहुत ज़रूरी है किडनी के लिए, तो यही ज़रूरी है भाई 138। चलो ये आगे देखो HbA1c भाई डायबिटीज़ फ्री में मिलती है, तो लो यहाँ पर अपना 5.3। ठीक है, ये देखो नॉर्मल वैल्यू 5.7 से नीचे ही है। बाकी ये लो जी सब कुछ अपना जो जो ऊपर नीचे थोड़ा सा है उसके बारे में पूरी डिटेल अब अपने पास मिलने वाली है। 15-17 ये हो गई पूरी रिपोर्ट। देखो अब आपने रिपोर्ट देख ली भाई, ये 2 दिन पहले ही टेस्ट हुआ है। अब मैं ये सारे टेस्ट उस समय एकदम से वेट लॉस करके करवा लेता तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे आती, और मेरे को यही मन में होता, मैंने कहा यार इतना मेहनत करी मैंने फिर भी हो गया। पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, मैंने उसी में पेशेंस से काम लिया। मैंने 4 से मतलब कितना 22 सितंबर को मेरा कम हो गया था वेट, तो मैंने उसके बाद लाइफ़स्टाइल को ही फ़ॉलो कर लिया, मतलब वही चीज़ें चालू कर ली। ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए था, जिस जैसे मैंने किया उन्हीं चीज़ों को मैंने अब कंटिन्यू रखा है, सब कुछ हेल्दी चल रहा है। तो मैंने उसी हेल्दी वे में मैंने ये सोचा जो अंदर चीज़ें गड़बड़ हैं उनको भी सही कर लेते हैं। ऑब्वियसली होनी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कह दूँ कि भाई भले ही मेरा वेट ज़्यादा है 114 किलो का हूँ लेकिन अंदर गड़बड़ नहीं है, मेरे को कोई साइंस ही नहीं थे। एक्चुअल में मेरे को कोई साइंस नहीं थे, लेकिन क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या साइंस थे वो भी अभी बताऊँगा। अब मैंने वो सारी चीज़ें करके चलो वेट लॉस करके अब आ गया सच का सामना। ना भाई ये मर्दानी सच का सामना नहीं है, ये लो जी ये है सच का सामना। लो जी मैंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको अपलोड कर लिया चैट जीपीटी पे और लिख दिया कंप्लीट किडनी लिवर एंड हार्ट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। लो जी किडनी इज फंक्शनिंग वेरी वेल, नो डिजीज साइंस, वाह जी वाह। लिवर नॉर्मल एंड हेल्दी, नो फैटी लिवर मार्कर्स, बहुत बढ़िया। हार्ट कार्डियक रिस्क लो रिस्क, लिपिड प्रोफाइल इज गुड, वाह शाबाश। और ओनली रियल इशू विटामिन डी इनसफिशिएंसी, वो भी माइल्ड। अब ये चीज़ सुन के भाई विटामिन डी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बाकी चीज़ें 3 ही तो मेन चीज़ें हैं अपने अंदर। भाई किडनी बहुत ज़बरदस्त बढ़िया काम कर रही है। उसके अलावा अपना जो कार्डियक अरेस्ट यही होता है, खड़े-खड़े गिर जा रहे हैं भाई, वीडियो हम देख रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल बढ़िया कर लिया है। उसके बाद अपना क्या है लीवर, क्योंकि मोटापे से, ऊल-जलूल खाने से लीवर पे तो इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैं बता दूँ मैंने 2020 में मतलब पेट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा चल रहा था तो वो करवाया था तब फैटी लीवर, जो कि डॉक्टर ने बताया कि कॉमन है, ये चीज़ बोल दी गई थी। उस समय 2nd या 3rd ग्रेड का फैटी लीवर था 2020 की, और उसके बाद तो बहुत वेट बढ़ा था। 2020 में अराउंड होगा मेरा 100 किलो के करीब, और अब तो 114 पहुँच चुका था। अब फैटी लीवर किस स्टेज पे था मुझे भी नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं था, क्योंकि मेरा गोल वेट लॉस करके मतलब वेट कम करके हेल्दी होना था। मेरा फैटी लिवर को सही करना नहीं था, मुझे ओवरऑल सब कुछ सही करना था। इसीलिए मैंने वेट लॉस करने से पहले टेस्ट नहीं कराया। अब इसका और एनालिसिस देखते हैं। अब आया भाई किडनी एनालिसिस। सीरम क्रेटिनिन 0.49, ये थोड़ा सा लोअर वैल्यू में, ये देखो 0.72 होता है, लो बट नॉट हार्मफुल। अभी रुक जाओ, अभी ये क्यों है ये भी बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, फिलहाल यही बताएगा अपना। EGFR ये भाई देखो 138, एक्सीलेंट किडनी फंक्शन, वाह। ये फिल्ट्रेशन होता है भाई, बहुत ज़बरदस्त फिल्टर हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये हो गया। अब ये क्या है, अब लो ये creatinine ratio and urea ratio are high, this happen because creatinine is low, not because urea is high। अब creatinine लो क्यों है, ये जो नीचे की चीज़ें हैं ये इस creatinine लो होने की वजह से है। अब ये लो क्यों है, फिजिकली एक्टिव पीपल, गुड हाइड्रेशन, लीन मसल मास, ये भाई क्रेटिनिन जो लो है उसके रीज़न है। दिस इज़ नॉट किडनी डिजीज़। तो भाई ये तीनों ही चीज़ें इस समय मेरे साथ है लगभग 9-10 महीने से। आप देख रहे हो मैं दिन में करीब 14, 15, 16, 18 किलोमीटर तक पहुंच जा रहा हूँ। मज़ा आता है तो 18 किलोमीटर तक हो जाता है। अपना वॉक हो रही है, ठीक है, जो कि एक्सीलेंट है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके अलावा हाइड्रेशन, पानी ऐसा नहीं कहता मैं कि भाई 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, कोई नाप के बैठो, बोतलें ले लेके घूमो, ख़त्म करने का नहीं, ना। बॉडी मांगेगी तो अपने आप ही आप पियोगे पानी, बॉडी नहीं मांग रही कोई बात नहीं, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ठीक है। किसी की मत सुनो, सिर्फ बॉडी की सुनो, बॉडी से झूठ मत बोलो। तो वही चीज़ हुई, हाइड्रेशन अच्छा खासा बॉडी में। और तीसरी चीज़ लीन मसल मास, भाई अपना मैंने खुद कहा था उस समय भाई फैट वैट बहुत चढ़ा हुआ था। अब जब फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, आप बहुत वॉक कर रहे हो तो मसल मास जो होता है लीन होता है, उसमें भी है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। मार्कर जो है वो यही है, मतलब लास्ट में समरी यही है कि सब कुछ बढ़िया है, किडनी विडनी जो है वो अपनी बहुत सही है। अब देखो किडनी से रिलेटेड वर्डिक्ट यही है, किडनीज आर हेल्दी एंड एफिशिएंट, नो सीकेडी, नो इन्फेक्शन, नो प्रोटीन लीक, नो फर्दर किडनी टेस्ट नीडेड। चलो जी किडनी ओके रिपोर्ट, ठीक है।
अब इसके नीचे आ जाते हैं, अब आ गया लीवर फंक्शन टेस्ट। लो, लीवर फंक्शन टेस्ट में भाई नॉर्मल नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, वाह शाबाश। लीवर एंजाइम्स आर लो नॉर्मल, बेस्ट पॉसिबल साइन। जीजीटी नॉर्मल, नो फैटी लीवर, अल्कोहल इफेक्ट, वाह शाबाश। प्रोटीन एंड एल्बुमिन नॉर्मल, लीवर सिंथेसिस इज स्ट्रॉन्ग। फैटी लिवर कंसर्न्स, ना, नो बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ फैटी लीवर। योर लाइफस्टाइल, नो अल्कोहल, वॉकिंग इरेगुलर सपोर्ट दिस। ये मैं पहले डाल चुका हूँ ये चीज़ें ना, तो इसी वजह से इसने अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि भाई नो अल्कोहल बिल्कुल, और वॉकिंग 10 किलोमीटर के अराउंड, और अल्ट्रासाउंड ओनली नीडेड इफ़ यू हैव सिम्टम, नॉट मैंडेटरी। लिवर वर्डिक्ट आ गया भाई, लिवर इज नॉर्मल, क्लीन एंड हेल्दी, नो फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और डैमेज, यू कैन बी रिलैक्स्ड। अभी कार्डियक पे आएंगे। मैंने आपको बताया 2020 के अराउंड में फैटी लीवर था, लेकिन अब सारी चीज़ें अच्छी कर करके, और सबसे बड़ा रीज़न होता है भाई अल्कोहल। अब मैं केवल बियर पीता था पहले, उससे पहले मतलब कोई ये अपना दारू वारू तो कभी ली ही नहीं, केवल बियर, वो भी कभी कभी लेते थे। लेकिन भाई अल्कोहल अल्कोहल है, बियर को ये कह दो कि वो दारू नहीं होती, वो भी दारू ही होती है, बस अल्कोहल कंटेंट कम होता है। लेकिन बियर हम इतनी ज़्यादा पीते हैं, आप ये समझो ना, बियर 2-2 बोतल 3-3 बोतल पी ली, तो वो अल्कोहल कंटेंट तो हो गया ना अंदर, उतना ही अंदर बॉडी में पहुंच गया। वही चीज़ अपने 4 पैक में हो जाती है, वही चीज़ 3 बोतल में हो जाती है, बात घुमा फिरा के बराबर ही हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मार्च से ही, मार्च क्या उससे पहले से ही नहीं पी है मैंने, बिल्कुल मुँह को जीभ को लगा ही नहीं है। तो इस वजह से पूरी तरह से जो लीवर है वो बिल्कुल हेल्दी हो गया, उसे यही चाहिए। उसके साथ-साथ अच्छा खाना, फाइबर वगैरह बहुत बढ़िया जा रहे हैं, जो चीज़ें बॉडी को चाहिए वही चीज़ें मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग। और जो चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी ले रहा हूँ, होता है ना कभी-कभी वाला, वो कभी-कभी वाला भी नहीं हुआ। इसी वजह से इतनी जल्दी जो रिपोर्ट्स है, मैं खुद शॉक्ड हो गया था, इतनी जल्दी इतनी बढ़िया रिपोर्ट्स हो गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी बीच में ऐसा नहीं करा कि थोड़े से ऐसे तो कुछ नहीं होता, कि मतलब थोड़ा-सा मीठा खा लो, कुछ नहीं होता, वेट तो कम हो ही गया है, वो थोड़ा-सा भी मैंने नहीं करा। और जितने लोग मुझे जानते हैं, अब तक मेरे साथ रहे हैं, चाहे मैं प्रोफेशनली कहूँ या फैमिली के कहूँ, वो सब जानते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं तो नहीं। इसी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो इस कदर इस इतनी जल्दी बढ़िया हुई हैं। यही तो चाहिए था यार। हाँ भाई, तो अब आया था ये ओनली एबनॉर्मेलिटी टू फिक्स। हाँ, ये विटामिन डी बिल्कुल 21.7 आ रहा है भाई, इनसफिशिएंट है, ये डेफिशिएंसी नहीं है, इनसफिशिएंट है, और वेरी कॉमन इन इंडिया। अब भाई कॉमन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, है ना। सजेशन क्या है अपना, डिस्कस विद द डॉक्टर। और विटामिन डी के जो अपने वो टैबलेट्स आती हैं उनको लेना है वंस वीकली, हाँ, 6 से 8 वीक्स, और देन मेंटेनेंस मंथली। तो अभी आपने इसमें आयरन भी देखा था। आयरन वैसे तो मेरा 84-83 के अराउंड है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन ये जो विटामिन डी है या फिर और भी कई चीज़ें इसमें जो थोड़ी-सी कोने-कोने पे ऊपर नीचे आई हैं, वो थोड़ा-सा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आई हैं। अभी तो आयरन सही आ रहा है, लेकिन पास्ट में हिस्ट्री में जो डेफिशिएंसी रही है, उसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हैं। और कहीं न कहीं मैं ये 6-8 महीने पहले मोटापे के दौरान करा था ना, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी निकलती, और आयरन बहुत कम निकलता। मैं जब से अच्छा खा रहा हूँ तो भाई हरी-हरी चीज़ें मैं बहुत खा रहा हूँ। आयरन तो सही आ गया, लेकिन उस हिस्ट्री की वजह से वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चीज़ें आ रही हैं। वो भी रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी, बिल्कुल कोने-कोने पे स्लाइटली 0.7, 0.6, है ना? इतना ऊपर-नीचे है, वो बहुत जल्दी अगला 6 महीने बाद में हो सकता है फिर से मैं आपको दिखा दूँ टेस्ट करने के बाद, आप देखोगे भाई चकाचक रिपोर्टें होंगी, ये भी नहीं होगा उसमें। और विटामिन डी है, बिल्कुल विटामिन डी कम है, और दूध-वूध लेना है अब अपन ने। और मैं वैसे इसका सप्लीमेंट ले रहा था विटामिन डी का, वही जो वंस और वो वाला है वीक वाला, वो ले रहा था, लेकिन आई गेस इसमें मिलावट बहुत है, मतलब सप्लीमेंट्स तो इतने फर्जी हैं मार्केट में। इस चीज़ से समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे 6 महीने हो चुके हैं लेते हुए, 6 महीने से भी ऊपर हो गए हैं लेते हुए, और अभी भी अगर मुझे डेफिशिएंसी दिख रही है तो मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो बेकार है। तो अब मैं उसे चेंज कर दूँगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और अपना थोड़ा-थोड़ा धूप-वूप लेते रहेंगे। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं भाई, हल्का-हल्का मतलब वैसा हो गया ना, धूप-वूप दिखेगी तो वो सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ़ विटामिन डी का आया है, और कुछ नहीं आया। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से रही हैं आयरन से रिलेटेड, वो आपको हल्की-हल्की दिखी हैं। लेकिन मेन जो कोर था, मेन कंसर्न था कि किडनी अपनी अच्छा काम कर रही है, फ़िल्टर-विल्टर बहुत बढ़िया कर रही है, वो बिल्कुल कर रही है। क्रेाटिनाइन थोड़ा-सा लोअर साइड आया, क्योंकि फिज़िकली बहुत एक्टिव हूँ भाई, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर कर रहा हूँ, ठीक है? और हाइड्रेटेड बॉडी है इस वजह से भी, ठीक है? और यूरिन का कलर आपने देखा भाई, बिल्कुल ओके, सब कुछ ठीक है। हार्ट, जो सबसे पहले कहा जाता है भाई मोटे बंदों को दिक्कत होती है, तो हार्ट ओके है, सब कुछ बढ़िया है। अब आई भाई फाइनल मेडिकल कंक्लूजन।
ये भाई पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉर अ 34-year-old मेल, हाँ ठीक है, किडनी एक्सेलेंट, लीवर हेल्दी, हार्ट लो रिस्क, विटामिन डी नीड्स करेक्शन, हाँ वो कर लेंगे। नो मेजर डिजीज, नो रेड फ्लैग्स, नो पैनिक रिक्वायर्ड, इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये तो तुम दे ही दोगे सलाह हमें। अच्छा हो ही गया सब कुछ, ठीक है। तो भाई ये सब कुछ हो गया। अब ये क्यों आ रहा है कंपेयर दिस विद योर फादर्स रिपोर्ट, क्योंकि मेरे पापा की भी रिपोर्ट आई है। फ़ोन में भाई सब कुछ ये रीड करता रहता है, इस फ़ोन में पढ़ी है पापा की भी रिपोर्ट, तो उसी को ही सर्च करके कर लिया। भाई ये फ़ोन सब कुछ देख रहा होता है ना। तो अब मैंने ये रिपोर्ट आपको क्यों दिखाई है? मैं आपको यहाँ चौड़ मारने के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं वाहवाही करने के लिए बैठा हूँ, या फिर अब मैं ये रिपोर्ट दिखा के आपको कोई कोर्स बेचने वाला हूँ या कोई सप्लीमेंट बेचने वाला हूँ? नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि मैंने हेल्दी वे में वेट लॉस नहीं करा है ना, उनका भी कंसर्न सही था। चीज़ें मानी जाती हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया। और अभी भी बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं तू बता नहीं रहा भाई, कोई शॉर्टकट है, कोई ट्रिक है। तो नहीं भाई, कोई ट्रिक नहीं थी। जो मैंने उस वीडियो में बताया था, मैंने वैसे लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, जो नहीं देखा होगा वो देख लेना। सब कुछ वही किया, जो भी हरा है, हरे रंग का है, जमीन में उग रहा है, खाओ भाई वो दबा के खाओ, सब्जियां खाओ, पूरी खाओ, देसी घी खाओ हल्का हल्का सा, मतलब जो सब्जियों को फ्राई करना है ना, बॉईल करो फ्राई करो, वो देसी घी को ब्रश करके करो, इतना सा ही हल्का हल्का देसी घी खाना। और कुछ कोई और वनस्पति रिफाइंड कुछ मत खाओ, सरसों का तेल खाओ, है ना, जो आपको चाहिए वो चीज़ लो। वॉक बहुत ज़रूरी है, भागना नहीं है, और सब कुछ बढ़िया होगा। धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म में, मतलब जैसे आधा घंटा रनिंग करना वो गलत है, 1.5 घंटा वॉक करना वो अच्छा है। अब आप इस चीज़ से समझो, स्टैमिना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखो चेंजेस क्या हुए हैं वेट लॉस होने के बाद। मैं इस समय वैसे सेकंड फ्लोर पे, मेरा ये जहाँ मैं हूँ सेकंड फ्लोर पर है। नीचे से ऊपर चढ़ते थे तो सांस फूल जाती थी, और ये चीज़ क्योंकि लॉन्ग टर्म का अपना मोटापा था, तो ये माना जाता था कि नॉर्मल ये सांस तो फूल ही रही है भाई, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। लेकिन अब सांस नहीं फूल रही। अभी मैं नीचे ऊपर सामान भूल गया था गाड़ी में, नीचे से ऊपर आया, फिर भूल गया, फिर नीचे से ऊपर आया, ये चीज़ हो रही थी। तो लगातार ऊपर नीचे चढ़ रहा हूँ, उससे ऊपर भी छत पे चला जा रहा हूँ मैं लगातार। कभी कभी टैंक में पानी नहीं चढ़ रहा तो नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ये चीज़ हो जा रही है। कुछ नहीं हो रहा, कोई सांस नहीं फूल रही, ये रियलाइज हो रहा है अब। उसके साथ साथ जैसे इनहेल कर रहा हूँ मैं, है ना, तो हल्का सा, इतना सा इनहेल करने पे लग रहा है बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर चली गई है। जबकि पहले ये होता था 10-15 सांसों के बाद, जैसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो गहरी सांस लेता था, वो चीज़ रूटीन में आ चुकी थी, ये नहीं पता था ये कुछ साइंस है, ये चीज़ नॉर्मली चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें अब सुधर गई हैं, और अब बढ़िया कुछ भी कर लो, कितना भी चलवा लो भाई, एक मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया हूँ मैं। अगर अभी कहा गया कि कहीं मैं इमरजेंसी में फंस गया हूँ और मुझसे कहा गया 10 किलोमीटर दूर वो चीज़ें हेल्प मिल जाएगी, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, मैं ये नहीं कहूँगा बे 10 किलोमीटर, मैं सीधा चल दूंगा, क्योंकि मेंटली मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ। मैं 15-15 किलोमीटर वॉक कर ले रहा हूँ, 18 किलोमीटर वॉक कर ले रहा हूँ। तो मेन चीज मेंटल आपका वो है ना, फिटनेस है, कि आप किस लेवल पे अपने आप को कैपेबल मान रहे हो। कुछ कहा गया और आप तुरंत कहोगे फिटनेस से रिलेटेड कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, बहुत ईजी है। वही जैसा इस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ भी कहो 15 किलोमीटर चलने को अभी अभी करवा लो मुझसे, तुरंत का तुरंत कर लूंगा, क्योंकि बॉडी भी सपोर्ट कर रही है, हर चीज सपोर्ट कर रही है। कोई किसी तरह का नहीं, यूरिन बिल्कुल ओके है, मतलब किसी भी तरह के कोई भी साइन ना स्किन पे, ना अंदर, ना हार्ट से रिलेटेड। मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट तो आपको दिखा दी, फीलिंग भी कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही करा लिया कि सस्ता आ रहा था टेस्ट, लाओ अब करा ही लेता, नहीं तो हो सकता है 3-4 महीने बाद कराता, या फिर मैं 22 मार्च को ही कराता कि 1 साल हो गया, 1 साल में क्या चीज़ें चेंज होती है ना, मैं तभी कराता। अब हिस्ट्री उसकी रही थी फैटी लीवर की, वो भी ओके हो गई। और चाहिए क्या किसी भी हेल्दी आदमी को, या फिर कोई भी पर्सन चाहता क्या है, यही तो चाहता है कि ऊपर से तो फिट हो ही हो, अंदर से भी फिट हो। तो आई गेस अब कई लोगों को आंसर मिल गए होंगे। मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था, मैं बस ये कहना चाहता था सब कुछ अच्छे वे में होगा तो हर चीज़ बॉडी भी आपकी अच्छा ही अच्छा दिखाएगी, चाहे ऊपर से चाहे अंदर से। जब मुझे बहुत से लोग देख के कहते हैं भाई तेरे को देख के लगता है कि हाँ हेल्दी वे में वो हुआ है, वो केवल अपीयरेंस को देख के कहते हैं, क्योंकि कहीं भी लूज स्किन ऐसी आई नहीं, ऐसा जैसे बहुत लटका लटका हो जाता है। मैं हाथ पे देखोगे कुछ लूज स्किन वगैरह नहीं आई है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसीलिए नरिशमेंट स्किन को मिलता रहा, तो वो भी अपनी जगह पर आती चली गई। वहीं उसको नरिशमेंट ना मिल रहा होता तो भाई वो लटक जाती, वो लटकती लटकती। हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लटकेगी, लेकिन वो जो लटकना होता है ना, लूज स्किन होता है, वो भी धीरे 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 अपनी जगह पे आ जाती है, बहुत हद तक आ जाती है ना, बहुत हद तक आ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे सच कोई दिक्कत ही नहीं हुई लूज स्किन से रिलेटेड। उसके साथ साथ जो अपना फेस है या फिर स्किन टोन है, वो बोलती है, वो खुद कहती है भाई करीब करीब 2 टोन ऊपर आ गया हूँ मैं।
स्किन टोन की बात कर रहा हूँ, पहले इससे 2 टोन नीचे था, पुराने वीडियोस देखोगे आप, लेकिन अब स्किन निखर गई है खुद से। जो हेल्थ होती है, सबसे पहला ऑर्गन, सबसे जो साइन दिखाता है वो अपना स्किन होती है। कुछ भी अनहेल्दी हो रहा है अंदर तो वो आपको स्किन पे दिखेगा। जो नशा वशा कर रहे हो तो भाई काले काले पड़ने लगते हैं, आपको अलग ही स्किन दिख रही होती है, शक्ल से देख के बता दिया जाता है कोई भी कि नशेड़ी है ये। वो क्यों? क्योंकि स्किन ही पहला आपका ऑर्गन है जो अंदर से गवाही देने लगेगा, है ना। उसके बाद आपकी जीभ हुई, आंखें हुई। डॉक्टर भी तो यही सब देखते हैं, पहले चेकअप कराने जाते हो तो ये देखेंगे टॉर्च वॉर्च मार के, आंखें देखेंगे, जीभ देखेंगे, स्किन को देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद आगे वो कुछ डायग्नोस करते हैं, सब कुछ ओके है तो ओके ही है। तो अब आप ये देख रहे हो ये निखरी है मेरी। और कोई भी भाई ये जो अलग अलग आप पानी में डाल के, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, मैं ले नहीं रहा हूँ नाम, जो भी आता है पानी में डाल के पी लो, है ना, और शेक्स आते हैं, कोर्सेज आते हैं, ये कुछ नहीं है भाई, सब सब बेकार की बातें हैं। बस आपको ये लगता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो भाई हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और कुछ में रिजल्ट मिलता भी है लेकिन वो शॉर्ट टर्म का होता है रिजल्ट। आपको कोर जो जड़ है उस पर अटैक करना है, वो है आपकी सोच। मैं कोई कारण नहीं है कि आप वो खा रहे हो, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो तो वो रीज़न है, वो रीज़न नहीं है, आपकी सोच रीज़न है। आपको आपकी सोच कह रही है कि जीभ को सैटिस्फाई रखना है ना? तो बस वो सोच बदल दोगे, आपको केवल अपने पेट को सैटिस्फाई रखना है, बॉडी को सैटिस्फाई रखना है। जो चीज़ खानी है, पेट भरने के लिए खानी है। बस आप ये सोच लो कि हेल्दी क्या है हमारे लिए, वो आपको सामने देखकर ही पता लग जाएगा, नाम सुनते ही पता लग जाएगा। सब कुछ खुद को पता होता है, बस आपको आपका दिमाग इस लेवल पे हो कि वो मना कर सके। बढ़िया, बहुत ही शानदार सी, मैं पार्टीज़ में जा रहा हूँ, बढ़िया एक से एक शानदार चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसमें मेरा ब्रेन जो है वो खुद कह रहा है कि ये नहीं खाना, ये खाना है। बस आपको इतना करना है अपने आप को, दैट्स इट, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं, किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, हेल्दी लो और हेल्दी हो जाओ, दैट्स इट। सही लगा? तो बिल्कुल भाई, ये चीज़ें कह रहा हूँ, सही लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आगे 6 महीने बाद होगा तो फिर से टेस्ट कराऊँगा। ज़्यादा मैं लाम-लपेट करना ही नहीं चाह रहा था, कोई लंबी मैं सीरीज़ नहीं बनाना चाह रहा था, कोई मैं कोर्स नहीं बेचना चाह रहा हूँ, कोई मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ। सिर्फ़ एक ही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, माइंडसेट। माइंडसेट बदलोगे, एक डेडिकेशन लेकर आओगे, तो अपने आप ही जो भी आप, चाहे वेट लॉस की बात हो, चाहे कोई सा भी गोल हो, वो बिल्कुल आप पा लोगे। चलो भाई, इतना कह के मैं रख देता हूँ। जय हिंद।